अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं राशिद बाबा जी, उम्मीद हो कि सारे बहन भाई खैरियत से होंगे। दोस्तों आपकी खिदमत में हाजिर है नई अपडेट के साथ। दोस्तों बड़ी खबर, बड़ा खुलासा। दोस्तों से गुजारिश है जो चैनल पर नया, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। दोस्तों बहुत बड़ी खबर लेके आया हूं, बहुत बड़ी अपडेट लेकर। दोस्तों सीमा मां बन सकती या नहीं बन सकती, दोस्तों आपको इस वीडियो में बताऊंगा। दोस्तों बहुत बड़ा खुलासा। दोस्तों आप ये अपडेट सुने। आज मैं आप लोगों के लिए एक ऐसी चौंका देने वाली खबर लेकर आया हूं कि आप लोग खुश भी होंगे और हैरान भी हो जाएंगे। और आज मैं सीमा का पोल खोलने जा रहा हूं। जो सीमा ये कहती है मैं मां बन गई। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि ये कभी मां ही नहीं बन सकती। आज मैं पूरा सबूत लेकर आया हूं। मैं सबूत लेकर आया हूं पाकिस्तान की वो लैब, जिस लैब में सीमा जब वहां जा रही थी हिंदुस्तान, जब इसने वीज़ा अप्लाई किया था नेपाल का, तो उससे पहले जो मेडिकल करवाया था उस मेडिकल की पूरी हिस्ट्री में लेकर आया हूं, जिसके अंदर सीमा का ब्लड ग्रुप, सीमा की उम्र, सीमा के बच्चों का, सीमा का HIV, सीमा का तमाम तर रिपोर्ट्स मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं। आप लोगों को याद होगा कुछ अर्सा पहले जब सीमा हिंदुस्तान गई थी तो डाउ लैब का जिक्र हुआ था बहुत ज़्यादा। आप लोगों को याद होगा ना, डाउ लैब का बहुत ज़्यादा जिक्र हुआ था। ये वो लैब है कराची की मशहूर तरीन वो लैब है जिसमें सीमा ने जब यहाँ से जा रही थी तो मेडिकल करवाया था, और मेडिकल के अनुसार सीमा माँ बन सकती है या नहीं बन सकती। तो आज आपके सामने मैं वो चीज़ें रखने जा रहा हूँ। मेरे पास दोस्तों इस वक्त कुछ रिपोर्ट्स मौजूद हैं जो मैं आप लोगों को यहाँ पे दिखाऊंगा, और आप लोग बस मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि आप लोगों को भी समझ होनी चाहिए। देखिए मैं यहाँ पे बल्कि आप लोगों को यहाँ पे पिन कर देता हूँ, यहाँ पे मैं ये रिपोर्ट्स लगा दूंगा, आप लोग यहाँ से भी देख सकते हैं। देखिए ये रिपोर्ट है, और रिपोर्ट के ऊपर नीचे मैंने जो चीज़ें थी वो ब्लर कर दी हैं, क्योंकि ये मुझे ब्लर करने की ही परमिशन दी गई है। बाकी मैं आपको इससे ज़्यादा और कुछ नहीं बता पाऊँगा। सीमा हैदर, यहाँ पे नाम इसका सीमा हैदर लिखा हुआ है, और उसके बाद यहाँ पर इसका जो तमाम तर रिपोर्ट्स, सारे जो डॉक्यूमेंट्स में रिपोर्ट्स हैं जो इसने मेडिकल करवाया वो भी रिपोर्ट्स शामिल। दोस्तों इसके हवाले से अगर बात की जाए, मेडिकल रिपोर्ट्स के हवाले से बात की जाए, तो मुझे इतना नॉलेज नहीं है मेडिकल रिपोर्ट के बारे में, लेकिन ये रिपोर्ट्स मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ। आप लोगों को यकीनी तौर पे ये अंदाज़ा हो जाएगा कि ये सीमा माँ बन सकती है या नहीं बन सकती। दोस्तों जब सीमा जा रही थी, देखिए ऐसा होता है जब कोई कंट्री से बाहर जाता है तो कई मुल्क जो ऐसे हैं उनके जो कानून है बड़े स्ट्रिक्ट होते हैं। तो वहाँ पर मेडिकल मांगते हैं कि बंदे को कोई बीमारी तो नहीं है, कोई परेशानी तो नहीं है, कोई ऐसा कोई इसको मुज़ीब बीमारी तो नहीं है कि वहाँ जाकर ये फैला दे। तो सीमा का मेडिकल हुआ था, और जनवरी में, दोस्तों ये जनवरी में सीमा ने जो 24 जनवरी को 2023 को इसने ये रिपोर्ट जो है वो की थी यहाँ पर। और फिर आपको पता मार्च में, अप्रैल में तो ये यहाँ से चली गई थी। तो उस वक्त रिपोर्ट्स लिए, और रिपोर्ट लेने के बाद आई थिंक ये जो है इसने खुद जो है वो किसी ने रेफ़र नहीं किया, सीमा ने खुद जाकर वहाँ पर जो है सेल्फ़ लिखा हुआ है, रेफरेंस में यहाँ पे सेल्फ़ लिखा हुआ है। और उसके बाद तमाम तर इसकी जो ओवरी का साइज़ क्या है, ओवरी में बच्चा हो सकता है नहीं हो सकता, वो सारी चीज़ें लिखी हुई है। दोस्तों इस चीज़ को लेकर हम किसी डॉक्टर से बात करेंगे, डॉक्टर को ये रिपोर्ट्स भेजेंगे और डॉक्टर से जानने की कोशिश करेंगे कि ये रिपोर्ट जो है इनमें क्या लिखा हुआ है। क्योंकि आप लोग जानते हैं हम लोगों को इतना नॉलेज नहीं है इस चीज़ का कि हम लोग कोई इस रिपोर्ट्स को पढ़ पाएँ, लेकिन किसी डॉक्टर को हम ज़रूर ये रिपोर्ट दिखाएंगे और उनसे फिर प्रॉपर जानेंगे। दोस्तों इन रिपोर्ट्स में लिखा हुआ है कि सीमा गुलाम हैदर जो है वाइफ ऑफ गुलाम हैदर, और ये जो मेडिकल के लिए आई हैं, इनको मेडिकल में इनकी जो बच्चा जो है वो कंसीड करने की क्षमता ख़त्म की जाती है, क्योंकि ये ख़ुद उस चीज़ को बंद करवाने के लिए आई हैं। और हो सकता है इसकी अगर कभी इसको बच्चे की ज़रूरत पड़ेगी तो ये दोबारा उसको कोप्टी को या जो भी चीज़ है उसको हटवा कर दोबारा माँ बनने की सलाहियत रखती हैं। तो ये अब मज़े की बात ये है दोस्तों कि ये सीमा की जो वो रिपोर्ट्स हैं जो आज तक कोई नहीं लेके आ सका, आपका भाई लेकर आया है। अभी तो दोस्तों इसका मैं पूरा कच्चा चिट्ठा खोलूँगा और पूरा मैं इसको ओपन करके छोड़ूंगा, क्योंकि सीमा जब तक हमारे बच्चे, हैदर भाई के बच्चे हमारे बच्चे, जब तक वो पाकिस्तान नहीं आ जाते तब तक हम तेरी बैंड बजाते रहेंगे, तेरी ये जो चीज़ें हैं इनको वायरल करते रहेंगे, तुझे ऐसा बिल्कुल ओपन करते रहेंगे। मैं तो कहता हूँ दोस्तों आप लोग भी इसके ऊपर लानते धिक्कार भेजिए, ये औरत कभी माँ नहीं बन सकती। इन रिपोर्ट्स के मुताबिक अगर बात की जाए तो सीमा ने जो एक ओवरी का, अपनी बच्चेदानी का, एक बैज़ादानी का ऑपरेट करवाया हुआ था, जिसके अंदर कुछ थोड़ा इसको प्रॉब्लम हो गया था,
कुछ सिस्ट कह सकते हैं उसको, या कुछ कैंसर की अलामत कह सकते हैं इसको, वो हो गया था, जिसकी वजह से डॉक्टरों ने ये कहा था कि सीमा या तो तुम बच सकती हो या तुम्हारी ओवरी बच सकती है। तो इसने कहा कि मुझे तो बच्चों की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि मेरे पास तो बच्चे 4 हैं ऑलरेडी हैं, और तो मुझे बच्चों की ही ज़रूरत नहीं है, तो लिहाजा तुम जो है ये ऑपरेट कर दो। तो इसका जो है ऑपरेट किया गया था, और ऑपरेशन के अनुसार, ऑपरेशन के मुताबिक अगर बात की जाए तो सीमा की ओवरी ही नहीं है। अब मज़े की बात ये सुनिए दोस्तों, हैरानगी होती है फिर ये बच्चा कहाँ से पैदा कर लिया इसने, हैरानगी। अच्छा मज़े की बात सुनिए, एक आपको और बात बता दूं, मेरे पास जो खबरें हैं वो ये हैं कि लप्पू को इसने ये तमाम तर चीज़ें पहले ही बता दी थी। जब लप्पू वहाँ पे गया था नेपाल इससे मिलने के लिए, जब ये 7-8 दिन वहाँ पे रहे थे, तो इसने सारी चीज़ें उसको पहले ही बता दी थी। और मज़े की बात सुनिए दोस्तों, आपको याद होगा ये पहले भी गई थी, जाने से पहले भी वहाँ पर नेपाल में होकर आई थी। तो ये रिपोर्ट्स उस वक़्त की हैं, जनवरी में रिपोर्ट्स ली गई। उस वक्त इसने वीज़ा अप्लाई किया और जनवरी में ही ये पहली दफ़ा नेपाल गई थी। उसके बाद ये वहाँ से वापस आई और 3 महीने बाद दोबारा नेपाल के रास्ते फिर ये हिंदुस्तान गई। तो आप अंदाज़ा लगा लें कि इस औरत की जो कितनी बड़ी शातिर औरत है कि जिसने रिपोर्ट्स करवा ली बच्चों का। इसने ऐसा एक टेस्ट करवाया दोस्तों, मैं यहाँ पे बता नहीं सकता, बिलीव कीजिए। अगर मैं वो रिपोर्ट बच्चों का जो इसने मेडिकल करवाया था वो अगर मैं यहाँ पे पब्लिक कर दूँ तो एकदम से हंगामा मच जाएगा यूट्यूब पे कि ये क्या हो गया। और अगर कोई मुझे चैलेंज करना चाहे तो मैं उनको ये नंबर दे दूंगा डेव लैब वालों का, वहाँ से आप उनसे क्लियर कर सकते हैं कि 2023 में सीमा हैदर नामी एक लड़की आई थी आपके पास और उसने किस किस चीज़ का टेस्ट करवाया था, कौन कौन से ऑपरेट करवाए थे। आप लोगों को वो वीडियो में मैं उनका नंबर भी दे दूंगा। बहरहाल मैं कोशिश करूंगा इनके जो डॉक्टर हजरात हैं, जिस डॉक्टर ने इसका ऑपरेट किया था उसके अंदर एक हिंदू डॉक्टर भी है और एक मुस्लिम डॉक्टर भी है, तो दोनों ने मिलकर इसका ऑपरेट किया था। अब मैं नाम नहीं लूँगा उन डॉक्टर हजरात का, लेकिन बस इतना ही कहूँगा दोस्तों कि ये औरत बहुत शातिर है, बहुत तेज़ है। मेरे पास दोस्तों यहाँ पे कुछ चीज़ें मौजूद हैं, मैं थोड़ा सा आपको झलकी दिखा देता हूँ। ये देखिए, आपको नज़र आ जाएगा, ये डाव लैब लिखे हुए हैं, आप लोगों को डाव लैब लिखा हुआ है। और डाव लैब में अब आप लोग इसका मोनोग्राम भी है, इसका टाइटल भी है, इसकी सारी चीज़ें हैं। डाव लैब देख लीजिए, ये लिखा हुआ डाव लैब, इसका नाम है जी डाव यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज कराची, ये लिखा हुआ है। अब मुझे बताइए जी, मैं जहाँ तक पहुँच गया हूँ दोस्तों, कोई और यहाँ पहुँच सकता है? सीमा की रिपोर्ट्स आ गई दोस्तों, सीमा की रिपोर्ट्स आ गई। अब मैं बताइए क्या कहूँ आपको, इससे बड़ी क्या मैं सबूत दूँ? इसकी उम्र, इसकी सारी चीज़ें देखिए। मेरे पास जो जिस शख्स ने मुझे ये चीज़ें भेजी हैं उसने मुझे अभी पब्लिक करने से मना किया है। उसने कहा सिर्फ आप अपने तरीके से बता सकते हैं कि इसको ये प्रॉब्लम था, ये टेस्ट करवाए थे, लेकिन इससे ज़्यादा मैं आपको नहीं बता पाऊँगा। मुझे थोड़े दिन और चाहिए, इसके ऊपर मैं और इन्वेस्टिगेशन कर रहा हूँ। जैसे ही मेरे पास और ऑथेंटिक चीज़ें भी आती हैं तो फिर जब उनकी मुझे परमिशन मिल जाएगी ये सारी चीज़ें मैं आपके सामने रिवील करूँगा। बहरहाल ये औरत बहुत शातिर है, बहुत तेज़ तरार औरत है। आप लोगों को, हम सब को मिलजुल कर इसको यहाँ से खदेड़ना है, इसको जेल पहुँचाना है और बच्चे को हैदर को सौंपाना है। तो शामनी मिश्रा जी ने एक ट्रेंड शुरू किया है एक्स के ऊपर, वहाँ पर आप जाकर अपनी हाज़िरी लगवाएं और अपना जो ओपिनियन दीजिए और अपनी वोट डालें। मैं भी जा रहा हूँ वहीं पे वोट डालने के लिए। सीमा हैदर को निकालो, देश बचाओ इस तरह, और हैदर को इंसाफ दो, इस तरह का टॉप ट्रेंड बनाएं। वहाँ पर मैं भी जा रहा हूँ, आप लोग भी ज़रूर जाइएगा और उसका स्क्रीनशॉट लेके आप चाहें तो हमें ज़रूर भेज दीजिएगा, क्योंकि उसके ऊपर प्रॉपर हम एक वीडियो बना देंगे। तो दोस्तों डाव लैब का जो है वो देख लीजिए, आप लोगों को मैंने दिखा दिया डाव लैब, ये सामने फिर से मैं दिखा रहा हूँ, देखिए ऊपर डाव लैब लिखा हुआ है। और ये तमाम तो डॉक्यूमेंट्स मेरे पास आ चुके हैं, कहीं भी अगर इनकी ज़रूरत पड़ेगी तो मैं देने के लिए भी तैयार हूँ। वीडियो को एंड करते हैं दोस्तों, अल्लाह।